अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंट्स ओनली चैनल की जानिब से आपका टीचर मिस्टर अकील अहमद आज आपको ब्रांच अकाउंटिंग का तीसरा लेक्चर देगा। इससे पहले हम ब्रांच अकाउंटिंग के 2 लेक्चर दे चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग का मफहूम यानी कॉन्सेप्ट बताया था। फिर उसमें टाइप्स ऑफ ब्रांचेस बताई थी। 2 किस्म की ब्रांच को हमने डिफ़ाइन किया था। उसमें डिपेंडेंट ब्रांच, एक थी ब्रांच हमारी डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरी इंडिपेंडेंट ब्रांच। हमने बाकायदा आपको इंग्लिश में लिख कर और उसका हर वर्ड का ट्रांसलेशन करके बताया था, बिल्कुल मफहूम क्लियर कराया था उसके अंदर। ठीक है। इसके बाद हमने लेक्चर 2 दिया था। लेक्चर 2 में हमने जो है ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर कुछ फॉर्मेट बताए थे हमने एंट्रीज़ के, कि किस तरीके से जो एंट्री होंगी आपको याद रख लेनी चाहिए, क्या एंट्री बनाई जाएगी, वो कुछ एंट्री। तो आप हमारे ये दोनों लेक्चर को देखें, इसके अंदर हमारी काफ़ी तफसील है। आज का लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको नज़र आ रहा है आपके सामने, और मैं वो क्वेश्चन से ब्रांच और हेड ऑफिस अकाउंटिंग की जो है एंट्रियाँ बनाऊँगा और जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊँगा आपको। ठीक है। असल में ब्रांच और हेड ऑफिस अकाउंटिंग ज़्यादातर जो है एंट्रीज बनाने का टॉपिक है कि ब्रांच की एंट्रियाँ क्या बनेगी। ब्रांच ने अगर कोई ट्रांजेक्शन की है, हेड ऑफिस ने कोई ट्रांजेक्शन की है, तो हेड ऑफिस की बुक में एंट्री क्या बनेगी। ब्रांच की ट्रांजेक्शन को कौन रिकॉर्ड कर रहा होता है, हेड ऑफिस की बुक में रिकॉर्ड हो रहा होता है। और हेड ऑफिस से मुतालिक ट्रांजेक्शन कहाँ हो रही होती हैं, वो ब्रांच के पास हो रही होती हैं। ये रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन आएंगी इसके अंदर बहुत सी, जो दोनों साइड हो रही होंगी। और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगी जो हेड ऑफिस अपना खुद मेंटेन कर रहा होगा और ब्रांच अपनी खुद मेंटेन कर रही होगी, वो वन साइड ट्रांजेक्शन बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमारा इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन शुरू करें ब्रांच अकाउंटिंग का, ये बता आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें हमारे इस चैनल को। चैनल का नाम है अकाउंट्स ओनली। आज ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है और ये एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम 2 की हम पढ़ा रहे हैं, जिसका टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक जो है ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद उसकी एंट्रीज को बनाएंगे। मैं पढ़ता रहता हूँ आपके सामने, आपको नज़र आ रहा होगा, हो सकता है आपको साफ नज़र नहीं आ रहा हो, मुझे तो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है। मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। कंपनी का नाम है टॉप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। इस्टेब्लिश कायम हुई थी, इसने इस्टेब्लिश कायम की थी एक ब्रांच, अब ब्रांच एट हैदराबाद में एक ब्रांच कायम की। ठीक है। टॉप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कहाँ एग्जिस्ट करती है, कराची के अंदर है ये। इनका हेड ऑफिस कराची में है और इन्होंने एक इस्टेब्लिश की है जो है एक ब्रांच जो हैदराबाद में है, फुल स्टॉप। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दर्ज झेल लेन देन, ट्रांजेक्शन को बोलते हैं लेन देन, वर टेकन लिए गए हैं या वर एक्सट्रैक्टेड लिए गए हैं फ्रॉम दी हैदराबाद ब्रांच से, यानी हैदराबाद ब्रांच की अकाउंट्स बुक से ये लिए गए हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी पहले पैराग्राफ में। अब ट्रांजेक्शन आ रही है ए से लेके हमारे पास जे तक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, हम ट्रांजेक्शन पहले ए पढ़ते हैं। ए क्या कहती है, मर्चेंडाइज परचेज बाय ब्रांच इन कैश ऑफ ₹50,000। ब्रांच ने, हैदराबाद ब्रांच ने 50,000 रुपये की कैश में मर्चेंडाइज परचेज की। आगे बोलते हैं एंड ऑल्सो ऑन क्रेडिट ऑफ ₹60,000, और क्रेडिट में भी 60,000 रुपये की मर्चेंडाइज खरीदी। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में, यानी उस वक्त माल तो ले लिया, पेमेंट नहीं करी, और ये 50,000 के लिए माल आपने ख़रीदा था, माल आपके पास आ गया, आपके पास से 50,000 रुपये चले भी गए। लेकिन ये जो आपने 60,000 की खरीदी है, इसमें से आपके पास माल तो आ गया, मर्चेंडाइज आएगी, लेकिन 60,000 नहीं गए। कुछ टाइम फ्यूचर के कुछ टाइम का, कुछ दिनों का वादा कर लिया है कि उस वक्त दे दिया जाएगा। ठीक है, इसकी ट्रांजेक्शन की हम जब एंट्री पास करेंगे तो ये वन साइड ही ट्रांजेक्शन नज़र आ रही है कि ब्रांच की अपनी ट्रांजेक्शन की हुई है। तो ब्रांच के अंदर एक सिंपल जनरल एंट्री जैसे बनती है कि ब्रांच के अंदर मर्चेंडाइज परचेज करिए तो परचेजेस को जो है डेबिट कर देंगे। ठीक है, और कितना कैश पे किया, 50,000, 50,000 कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, उधार में भी लिया है 60,000 की, तो अकाउंट पे बिल 60,000 क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह ये जनरल एंट्री बन जाएगी, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड क्रेडिट बाय द ब्रांच।
इस तरह नरेशन भी कर दी जाएगी इसकी। आगे एंट्री पढ़ते हैं। बी पॉइंट है हमारे पास, बी ट्रांजेक्शन है। हैदराबाद ब्रांच सोल्ड मर्चेंडाइज इन कैश ₹80,000। हैदराबाद ब्रांच ने मर्चेंडाइज फरोख्त करी है, बेची है 80,000 रुपये कैश के अंदर। एंड ऑन अकाउंट ऑफ ₹1,50,000। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है उधार में, क्रेडिट में, और क्रेडिट में बेची है कितने की, उधार में बेची है 1,50,000 रुपये की। इस तरह सेल जो हुई है 80,000 और 1,50,000 दोनों मिला के टोटल सेल हुई है 2,30,000 रुपये की, यानी ब्रांच हैदराबाद ब्रांच की जो सेल्स हुई है 2,30,000 की हुई है। ठीक है, इसकी भी एक सिंपल एंट्री बन जाएगी। इसका हेड ऑफिस से कोई वास्ता नहीं पड़ रहा, वन साइड एंट्री है, सिर्फ ब्रांच की अपनी है। तो ब्रांच ने चूँकि सेल करी है, कैश ब्रांच के बाद 80,000 रुपये उसी वक्त आ गया, डेबिट कर देंगे कैश को 80,000 से। जो 1,50,000 के उधार में की है, पैसे अभी नहीं आए, कस्टमर वादा किया है कुछ दिनों का, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट कर देंगे 1,50,000 से। इस तरह सेल कितनी हो गई, 2,30,000 की, दोनों को जमा करके। ये एक सिंपल एंट्री बन जाएगी इसकी, ब्रांच के अंदर बनेगी। हेड ऑफिस में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। सी में कैश रिमिटेड फ्रॉम हेड ऑफिस ऑफ ₹40,000। हेड ऑफिस ने 40,000 रुपये का कैश ब्रांच को, हैदराबाद ब्रांच को भेजा है। रिमिट का मतलब सेंड करना, भेजना। कैश इज रिमिटेड बाय द हेड ऑफिस टू द हैदराबाद ब्रांच ऑफ ₹40,000। ठीक है, मैंने इसको और सही तरीके से कर दिया। हेड ऑफिस ने हैदराबाद ब्रांच को 40,000 रुपये का कैश सेंड किया है, या रिमिट मैंने भेजा है। तो इसकी रेसिप्रोकल एंट्री बनेगी। रेसिप्रोकल एंट्री से मुराद है दोनों तरफा, यानी दोनों की किताबों में बनेगी, ब्रांच की किताब में भी बनेगी और हेड ऑफिस की किताब में बनेगी। ठीक है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा तो पहले हेड ऑफिस अपनी बना लेगा, फिर ब्रांच अपनी बना लेगी, दोनों की एंट्री बन जाएगी। डी, हैदराबाद ब्रांच रिसीव मर्चेंडाइज फ्रॉम हेड ऑफिस ऑफ ₹200,000। हैदराबाद ब्रांच को मर्चेंडाइज रिसीव हुई हैं, मिली हैं हेड ऑफिस से 2 लाख रुपए की। ये भी रेसिप्रोकल यानी दो तरफा ट्रांजेक्शन है, यानी जितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस की बुक में बनेगी उतने ही अमाउंट की ट्रांजेक्शन ब्रांच के पास भी बनेगी। ठीक है, दोनों साइड में बनेगी। जो ट्रांजेक्शन दोनों साइड पे एंट्री होती है एक साथ, दोनों साइड पे, तो वो रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन कहलाती है। फिर ई में आते हैं एक्सपेंसेस बाय एक्सपेंसेस पेड बाय हैदराबाद ब्रांच। हैदराबाद ब्रांच ने एक्सपेंसेस पेड किए हैं। एक्सपेंसेस यहाँ लिख दूँ, PAID, पेड बाय हैदराबाद ब्रांच। हैदराबाद ने एक्सपेंसेस पेड करे, कौन कौन से, 1 2 3 4 एक्सपेंसेस पेड किए हैं हैदराबाद ब्रांच ने। पहले सैलरीज एक्सपेंस 10,000 रुपये का पेड किया है। फिर है रेंट एक्सपेंस 20,000 का है। अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 30,000 का है। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस 80,000। ये तमाम एक्सपेंस किसके हैं, हैदराबाद ब्रांच के हैं, और हैदराबाद ब्रांच ने पे किए हैं। सिंपल एक जनरल एंट्री जैसे बनती है उसी तरह बन जाएगी। ये तमाम एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। सैलरी एक्सपेंस 10,000 डेबिट हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस 20,000 डेबिट हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 30,000 से, यूटिलिटीज एक्सपेंस 18,000 से, और इन सबका टोटल से कैश क्रेडिट हो जाएगा ब्रांच की बुक के अंदर। ठीक है, हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्यों, रेसिप्रोकल नहीं है, दोनों तरफ पर नहीं है ट्रांजेक्शन। फिर कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बाय दी हैदराबाद ब्रांच, और फिर 80,000 हैदराबाद की ब्रांच ने अपने ग्राहकों से 80,000 रुपये का जो है वसूली करी है। किसमें, कैश की शक्ल में वसूली करी है। तो ये भी एक सिंपल एंट्री ब्रांच के अंदर बन जाएगी। कैश डेबिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल 80,000 से क्रेडिट हो जाएगा बस। फिर आपके पास है नेक्स्ट एंट्री जी, दी हैदराबाद ब्रांच रिमिटेड कैश टू हेड ऑफिस और ₹90,000। अब हैदराबाद ब्रांच ने 90,000 रुपये का कैश हेड ऑफिस को भेजा है। ये एंट्री दोनों तरफ बनेगी, यानी जितने अमाउंट की 90,000 रुपये की हैदराबाद ब्रांच में बनेगी, उतने ही अमाउंट की कराची हेड ऑफिस जो है वहाँ भी बनेगी एंट्री। ऐसे एंट्री जो दोनों साइड बनती है उसको रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन कहते हैं या एंट्री कहते हैं। एच, द हैदराबाद ब्रांच पेड कैश टू इट्स क्रेडिटर। हैदराबाद ने अपने क्रेडिटर का कैश पे कर दिया, कितने का, 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये की लाइबिलिटी जो होती है, अकाउंट पेबल जो होता है, वो पे कर दिया है। इसकी भी सिंपल एंट्री बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद से कैश गया, ये दो तरफा नहीं होगी हेड ऑफिस के अंदर, नो एंट्री।
हेड ऑफिस पेड ब्रांच सैलरी रुपीज़ 4,000। अब ब्रांच के खर्चे थे 40,000 रुपये के, लेकिन ब्रांच को ही पे करना चाहिए थे, लेकिन ब्रांच ने पे नहीं करे, लेकिन हेड ऑफिस ने पे कर दिए। अब क्या होगा, ये दोनों तरफा ट्रांजेक्शन हो गई, हेड ऑफिस में बनेगी और वहाँ भी बनेगी ब्रांच में भी। ब्रांच में उसी तरह बनेगी कि ब्रांच की सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे, और चूँकि कैश पे नहीं कर रही ब्रांच, कैश पे कर रहा है हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगी ब्रांच। अब ब्रांच के पास चूँकि वो पेमेंट कर रहा है सैलरी एक्सपेंस की, हेड ब्रांच की हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा है, तो हेड ऑफिस सैलरी एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। हेड ऑफिस उतना अमाउंट का क्लेम ब्रांच में डाल देगा, ब्रांच को डेबिट कर देगा, और अपना कैश उसके पास से गया, कैश क्रेडिट हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। लास्ट एंट्री जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग ऑफ ₹20,000। ये क्लोजिंग स्टॉक से जो हम क्लोजिंग करेंगे उस वक्त एंट्री पास करेंगे, यानी साल के आखिर में अनसोल्ड इतने 20,000 रुपये से हैदराबाद ब्रांच के पास माल बिकने से रह गया है, ये स्टॉक पड़ा हुआ है इस वक्त, जो अगले पीरियड में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, इस वक्त एंडिंग स्टॉक है, ये इसको हम एडजस्टमेंट में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन मैंने जो आपके सामने पढ़ा है। अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2 बुकें बनेंगी हमारे पास, एक हेड ऑफिस की बुक बनेगी, जनरल हेड ऑफिस का बनेगा, और एक जनरल बनेगा हमारे पास ब्रांच का। जो ब्रांच की अपनी ट्रांजेक्शन होगी ब्रांच की बुक में लिखी जाएंगी, जो हेड ऑफिस की अपनी ट्रांजेक्शन होंगी वो हेड ऑफिस की बुक में लिखी जाएंगी। जहाँ ट्रांजेक्शन ऐसी आएंगी जो दोनों साइड पे जिसका इफेक्ट पड़े, ऐसी ट्रांजेक्शन रेसिप्रोकल बोलते हैं, उनको दोनों साइड एंट्री करेंगे। जब तमाम एंट्री हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हम क्लोजिंग एंट्री करेंगे। आपको पता है क्लोजिंग एंट्री जो है नॉमिनल अकाउंट्स की होती है। नॉमिनल अकाउंट में आमदनी के अकाउंट्स और खर्चों के अकाउंट्स होते हैं, इनको क्लोज कर दिया जाता है, हर साल क्लोज कर दिया जाता है, जीरो बैलेंस कर दिया जाता है, ताकि नेक्स्ट ईयर में ये अकाउंट दोबारा इस्तेमाल किए जाएँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो क्लोजिंग एंट्री के अंदर जो बनती है, एक्सपेंस आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसको क्लोज एक्सपेंस का नेचर क्या है, डेबिट होता है, जब इसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह दूसरी एंट्री बनती है रेवेन्यू की, यानी सेल्स वगैरह जो होती है, रेवेन्यू का नेचर होता है क्रेडिट होता है। सवाल में क्रेडिट में एंट्री बनी होगी सेल की, जब उसको क्लोज करेंगे और डेबिट करके क्लोज कर देंगे, और ये क्लोज किससे होंगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से। जब ये हो जाएंगी तो फिर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी एक तरफ एक्सपेंस की वजह से वो आ रहा होगा डेबिट साइड में, और रेवेन्यू की वजह से आ रहा होगा क्रेडिट साइड में। इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस लेंगे। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा कंपनी को, अगर डेबिट साइड का एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का टोटल ज़्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा। उस लॉस को हम या प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिटेन अर्निंग के अंदर। इसको हम ये ब्रांच का होगा तो ब्रांच तो ट्रांसफ़र कर देगी हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस अपना ट्रांसफ़र करेगा रिटर्न अर्निंग अकाउंट के अंदर जब फाइनल कर लेगा। तो चलें स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन, क्या लिखता हूँ मैं, सॉल्यूशन। हल कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्रांच की बुक है, ये मैंने ये आपको आपके सामने एक जनरल बना दिया, प्रॉपर फॉर्म है जनरल की। ये जो है इम्तहान में हमेशा आप प्रॉपर फॉर्म बना के इस तरह बनाइएगा, फिर सवाल करिएगा, जब भी पूरे नंबर मिलेंगे। हम प्रैक्टिस करते हैं स्केलेटन फॉर्म के अंदर, वो प्रैक्टिस करते हैं जब तक सवाल में आपको इंस्ट्रक्शन ना दी जाए कि आप तमाम जनरल एंट्रियाँ स्केलेटन फॉर्म में बनाएं, उस वक्त तक आप नहीं बनाइएगा। आप जनरल को यूज़ करिएगा। प्रॉपर फॉर्म होती है, डेबिट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर से कॉलम होता है, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम। आप इसी में करिए जब तक आपको स्केलेटन फॉर्म में, स्केलेटन फॉर्म वो होती है जिसके अंदर कोई कॉलम नहीं बनाते और आप अपनी एंट्रियाँ पास करते जाते हैं इसने इन पोर्शन में बगैर कॉलम के अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, आप हमेशा प्रॉपर फॉर्म इस्तेमाल करिए। जनरल की ये प्रॉपर फॉर्म है। तो पर मुझे मैसा टॉप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड सवाल में कंपनी का नाम दिया गया है, हमने बनानी किया है जनरल एंट्रीज, जनरल एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है इसके अंदर, और किस ये हैदराबाद ब्रांच की अपनी एंट्रियाँ होंगी इसके अंदर, और साथ साथ जो हेड ऑफिस से रिलेटेड करेगी वो हेड ऑफिस से मुतालिक ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करेगी वो। ठीक है, ये इसी तरीके से दूसरी बुक हमारे पास जो आती है वो भी हम दिखाए थे आपको। दूसरी बुक हमने बनाई है वही इसी तरह मैसा टॉप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जर्नल एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ये किसकी बुक बन रही है, हेड ऑफिस बुक, जो कि कराची में एग्जिस्ट करता है, हेड ऑफिस कराची में है और ये ब्रांच आपकी हैदराबाद में है, डिस्टेंस है दोनों का। ठीक है, इसको भी आप प्रॉपर जनरल की प्रॉपर फॉर्म में बनाइएगा, लाइन कॉलम वगैरह खींच के, जब तक इंस्ट्रक्शन ना करें स्केलेटन फॉर्म की उस वक्त तक आप ये बनाइएगा, पूरे नंबर मिलेंगे आपको।
ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये तो मेरे साइड में छोटा अकाउंट का, इसमें हम ABCD या तारीख वगैरह लिखी जाती हैं इसके अंदर। यहाँ साल और महीना आता है इस वाले के अंदर। तो स्टूडेंट चलते हैं हम पहली ट्रांजेक्शन अपनी, चलते हैं सवाल की। आपके पास सवाल आपने नोट कर लिया होगा। पहले तो बताया टॉप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इस्टेब्लिश अ ब्रांच एट हैदराबाद। टॉप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने एक ब्रांच हैदराबाद में खोली है, इस्टेब्लिश करी है, कायम करी है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दर्ज लेन देन वर टेकन फ्रॉम दी हैदराबाद ब्रांच से जो लेन देन हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड के अंदर, वो उनसे लिए हैं, जिनको हम अब रिकॉर्ड करेंगे आपके सामने। पहला है मर्चेंडाइज परचेज बाय ब्रांच इन कैश ऑफ ₹50,000। हैदराबाद की ब्रांच है, 50,000 रुपये की नकदी में यानी कैश में मर्चेंडाइज खरीदी है। एंड ऑल्सो ऑन क्रेडिट ऑफ ₹60,000, क्रेडिट में मर्चेंडाइज खरीदी है 60,000 रुपये की। इस तरह टोटल मर्चेंडाइज कितनी खरीदी है हैदराबाद ब्रांच ने? 50 और 60 1,10,000 रुपये की। ये हम सिंपल हैदराबाद ब्रांच के अंदर एंट्री पास कर देंगे। इसका ताल्लुक हेड ऑफिस की बुक से बिल्कुल नहीं होगा। हेड ऑफिस बुक में नो एंट्री, लेकिन ब्रांच के अंदर इसकी एंट्री पास करेगी। जैसे सिंपल जनरल एंट्री पास होती है वैसे करेंगे। यानी पहले परचेज को डेबिट कर देंगे 2,10,000, 60 और 50, 2,10,000 परचेज डेबिट कर देंगे। क्रेडिट क्या करेंगे? कैश गया है कितना? 50,000 रुपये से कैश क्रेडिट कर देंगे। और अकाउंट पे बिल 60,000 से पेमेंट नहीं करी अभी, तो जब तक अकाउंट पे बिल 60,000 क्रेडिट कर देंगे। इस तरह नरेशन है कि टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज इन कैश एंड ऑन अकाउंट। ये एंट्री पास करते हैं हम। चलते हैं ब्रांच की बुक के अंदर। पहली एंट्री है एंट्री नंबर A, परचेज करिए। पहले हम परचेजेस को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ब्रांच की बुक में कर रहे हैं, हैदराबाद ब्रांच की बुक के अंदर ही हम। ठीक है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अच्छा, आपने कैश कितना पे किया है? कैश में कितनी खरीदी है मर्चेंडाइज? 50,000 की। क्रेडिट साइड में लिख देंगे 50,000। को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे कैश का। कितने पैसे? 60,000 रुपये की आपने उधार में खरीदी, 60,000 नहीं दिए, तो अकाउंट पेबिल को हम क्रेडिट कर देंगे 60,000 रुपीज़ से। कैश में 50,000 की मर्चेंडाइज आपने हैदराबाद ब्रांच से खरीदी है, हैदराबाद ब्रांच ने 60,000 की उधार में खरीदी है। दोनों को जमा करा, कितना होगा? 1,10,000 रुपये की टोटल परचेजेस कितनी आई? मर्चेंडाइज कितनी आई? 1,10,000 रुपये। ये एंट्री बन गई। या नरेशन कर देंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट। ये हमने ट्रांसलेशन, ये आपकी नरेशन हो गई। नरेशन भी करना ज़रूरी है हर एंट्री की, अगर नहीं करेंगे नंबर शॉर्ट हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं B एंट्री को देखते हैं। B एंट्री के अंदर चलता है, ये हमारी ये एंट्री हो गई है। B एंट्री की तरफ चलते हैं। B में कहते हैं हैदराबाद ब्रांच सोल्ड मर्चेंडाइज इन कैश ₹80,000। हैदराबाद ब्रांच ने मर्चेंडाइज फरोख्त करी है कैश में 80,000। ब्रांच के पास 80,000 रुपये का कैश आ गया। एंड ऑन अकाउंट ऑफ ₹1,50,000, और 1,50,000 का माल बेचा है। कितने का? 1,50,000 का उधार में, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का ऑफ का मतलब होता है उधार, उधार बेचा है। तो चले, इसकी एंट्री भी सिर्फ ब्रांच में बनेगी, हेड ऑफिस से कोई वास्ता नहीं है। वन साइड इफेक्ट आ रहा है इसका। ब्रांच में चलते हैं, हैदराबाद ब्रांच के अंदर। ये B ट्रांजेक्शन। बी में आपने क्या काम करा था? ब्रांच सोल्ड मर्चेंडाइज, सोल्ड करी थी 80 और 1,50,000 रुपये की। कैश इनके पास 80,000 रुपये का कैश आ गया था, कैश में बेची थी। कैश में बेची है
80,000 की उधार में बेची है 1,50,000 रुपये। 80,000 की तो कैश में बेची है सामान, और उधार में बेचा है तो अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा उसकी जगह पे, पैसे नहीं आए जब तक। कितना है? 1,50,000 रुपये। 1,50,000 और टोटल अमाउंट से सेल्स कितने हुई? 2,30,000 रुपये का माल सेल किया है हैदराबाद ब्रांच ने। नेक्स्ट टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। ये बी एंट्री भी हो गई। स्टूडेंट समझ में आ रही है? अगर कोई मुश्किल लग रही है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर मैसेज करिएगा, मैं बता दूंगा। ये 2 एंट्रियाँ बन गई हैं। ये तो वही एक जनरल एंट्रियाँ होती हैं जैसे हम बनाते आए हैं फर्स्ट ईयर वगैरह के अंदर, सिंपल जनरल एंट्री हैं। अभी तक इसमें जहाँ रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन आएगी, यानी जितने अमाउंट की एंट्री ब्रांच में बनेगी उतने अमाउंट की एंट्री हेड ऑफिस की बुक में भी बनेगी, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी 2 तरफा ट्रांजेक्शन। ठीक है, अभी तो सिंगल ट्रांजेक्शन है, जिस ब्रांच से मुतालिक उस ब्रांच से मुतालिक आ रही है एंट्री, एक जनरल एंट्री सी है सिंपल सी, वो बना दी हमने। इन दोनों एंट्रियां जो हमने बनाई हैं हेड ऑफिस की बुक में, इनको नो एंट्री होगी, कोई इफेक्ट पड़ेगा इनका। हेड ऑफिस बुक में नहीं बनाई जाएंगी एंट्रियां, क्योंकि इनका कहीं भी वास्ता हेड ऑफिस से नहीं पड़ रहा है। सी पढ़ता हूँ, ये हो गई है। सी कहते हैं कैश रिमिटेड, रिमिट के माने सेंड करना, भेजना। कैश रिमिटेड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से कैश भेजा है और ₹40,000 किसको भेजा है? ब्रांच को। यहाँ डायरेक्टली ब्रांच लिखा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है। ब्रांच और हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का नाम कह दिया। हेड ऑफिस से कैश भेजा है, किसको भेजा होगा? ब्रांच को 40,000 रुपये का। अब ये रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन आ गई है, यानी दोनों साइड इसका इफेक्ट पड़ रहा है, हेड ऑफिस और ब्रांच। सबसे पहले हेड ऑफिस में भेजा तो हेड ऑफिस की बुक में हम बनाएंगे। ये हेड ऑफिस की बुक है, एंट्री नंबर सी है। ठीक है स्टूडेंट, कैश भेजा है तो ये किसको भेजा है? ब्रांच को भेजा है, तो हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट करेगा। ब्रांच कौन सी है? हैदराबाद। डेबिट करेगा। कितने का कैश भेजा है? सी के अंदर कैश रिमिटेड फ्रॉम हेड ऑफिस ऑफ ₹40,000। 40,000 का कैश हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को, तो हेड ऑफिस ने अपनी बुक में ब्रांच को के पास भेजा है, तो ब्रांच को जो है डेबिट कर दिया 40,000 से। और हेड ऑफिस के पास से क्या कम हुआ है? कैश कम हुआ है 40,000। टू रिकॉर्ड रेमिटेंस इन कैश। ठीक है, यही सी की स्टूडेंट, यही सी की एंट्री ब्रांच में भी होगी। ब्रांच ने भेजा है तो ये एंट्री ब्रांच में भी होगी। ये हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को, तो ब्रांच के पास कैश आ रहा है सी के अंदर। जैसे यहाँ से कैश कम हुआ था, यहाँ पे आ रहा है, तो कैश को डेबिट करेगी ब्रांच। कितने का? 40,000। ठीक है, और ब्रांच के पास कहाँ से आया कैश? हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस को क्रेडिट करेंगी ब्रांच। देखें, उसने ब्रांच को डेबिट किया हुआ है, ये देखें ब्रांच डेबिट है, हेड ऑफिस क्रेडिट है। अगर इन दोनों को क्रॉस कर दो, दोनों क्रॉस हो गए, तो क्या हुआ? एक तरफ कैश आया है और एक तरफ से कैश गया है, कैश डेबिट कैश क्रेडिट। 40,000 इसकी इन्होंने कैश रिसीव किया टू रिसीव कैश फ्रॉम हेड ऑफिस, या टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम हेड ऑफिस, ये भी लिख सकते हैं कलेक्शन के नाम से। ये रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन में सी दोनों साइड पे हो गई ट्रांजेक्शन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, सी का डी देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ।
डी आपके सामने, डी पे भी टिक मार्क कर देते हैं। डी, हैदराबाद ब्रांच रिसीव मर्चेंडाइज फ्रॉम हेड ऑफिस ऑफ ₹200,000। कह रहे हैं हैदराबाद ब्रांच को रिसीव हुई है 2 लाख रुपए की मर्चेंडाइज या सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस से हुई है, वो हुई है, इतने की मर्चेंडाइज रिसीव हुई है। तो ये भी एंट्री क्योंकि हेड ऑफिस से आई है और ब्रांच को मिली है, दोनों तरफा एंट्री आ गई, रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन हो गई। जो जितने अमाउंट की ब्रांच में रिकॉर्ड होगी उतने अमाउंट की हेड ऑफिस में एंट्री रिकॉर्ड होगी। रिसीव, जब कोई चीज, अब चलते पहले हेड ऑफिस की बुक में करते हैं। डीए ट्रांजैक्शन नंबर, जब भी कोई चीज़ हेड ऑफिस भेजेगा ब्रांच को तो ब्रांच को डेबिट करेगा हेड ऑफिस। ब्रांच कौन सी वाली है, हैदराबाद वाली, ब्रांच को डेबिट कर दिया और क्या क्रेडिट करेगा, जो चीज़ उसने भेजी है आपको, क्या भेजी है डी के अंदर, हैदराबाद ब्रांच रिसीव मर्चेंडाइज फ्रॉम हेड ऑफिस और 200,000 सप्लाई हुई है। हाँ, मर्चेंडाइज या गुड्स सेंड टू ब्रांच या सप्लाई टू ब्रांच। ब्रांच कहाँ सी है, हैदराबाद की। कितने अमाउंट की है ये भेजी है, डी में 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ये डेबिट हो गई ब्रांच हैदराबाद की, और मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच ये क्रेडिट हो गया 2 लाख रुपए से। ये हेड ऑफिस की बुक में एंट्री हो गई ब्रांच के हवाले से। यहाँ करेंगे नरेशन, टू रिकॉर्ड सेंड मर्चेंडाइज टू ब्रांच, ये नरेशन कर दिया हमने। अब ये डी की जो ये रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन है, ब्रांच की तरफ भी, ब्रांच रिसीव करेगा मर्चेंडाइज को, गुड्स को, ब्रांच की बुक में आ जाते हैं। नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। अब ब्रांच की बुक में ये डी ट्रांजैक्शन करते हैं। अब ब्रांच के पास चूंकि मर्चेंडाइज रिसीव हुई है तो मर्चेंट लिखेगा, ब्रांच लिखेगा रिसीव मर्चेंडाइज या सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस, HO लिखेगा। कितने का, वही 2 लाख रुपए से वसूल हुई है इसके पास। और कहाँ से आई है ये, हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस को जब भी इसके पास कोई चीज़ आएगी तो वो उस चीज़ के नाम से डेबिट करेगा ब्रांच, और जहाँ हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा। 2 नरेशन कर देंगे स्टूडेंट, टू रिकॉर्ड रिसीव गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जो गुड्स रिसीव हुए हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है जी, ये रेसिप्रोकल यानी डी ट्रांजेक्शन दोनों तरफा हो चुकी है, हेड ऑफिस में भी हो गई, ब्रांच में भी हो गई हैं। ठीक है, देखें डी जो है इधर भी हो गई भी है हेड ऑफिस के अंदर। चलते हैं ई की तरफ। ई में एक्सपेंसेस पेड बाय हैदराबाद ब्रांच है, अपने खर्चे पेड किए हैं, 1 2 3 4 खर्चे हैं। सैलरीज एक्सपेंस 10,000 का पे किया है हैदराबाद ब्रांच ने, रेंट एक्सपेंस 20,000 का, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 30,000 के, यूटिलिटी एक्सपेंस 80,000। स्टूडेंट ये याद रखें, जिस के खर्चे होते हैं, खर्चे हमेशा वहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, भले वो हेड ऑफिस पे कर दे लेकिन रिकॉर्ड वहीं किए जाएंगे जिसके खर्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो खुद ब्रांच ने अपने खर्चे खुद पे कर दिए कि हेड ऑफिस का कोई जिक्र नहीं है, एक साइड ही एंट्री बनेगी ब्रांच की बुक में ही, हेड ऑफिस बुक में नहीं बनेगी। ई के अंदर आ जाएंगे ब्रांच की बुक के अंदर। अब उन जितने भी खर्चे हैं सारे खर्चों को डेबिट कर देंगे। कितने, 4 किस्म के, सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, और कौन सा है, 10,000 रुपये का सैलरी एक्सपेंस है। दूसरा एक्सपेंस कौन सा है, रेंट एक्सपेंस है,
ये ब्रांच के खर्चे अपने पे करें। रेंट एक्सपेंस 20,000 और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 30,000 के सारे खर्चों को डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। ब्रांच के खर्चे हैं, ब्रांच ने खुद पे करें। एक्सपेंस यूटिलिटी एक्सपेंस, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल वगैरह जो होते हैं ये बोलते हैं यूटिलिटी। एक्सपेंस कितने यूटिलिटी एक्सपेंस 18,000 रुपये के। ये सारे के सारे ब्रांच में खुद पे करें तो कैश क्रेडिट हो गया। कैश क्रेडिट सबका टोटल कर लो। 30,000 और 20,000 तो हो गए है 50,000 और 10 60,000, 60 और 10 70, 70 और 8 78,000। कैश 78,000 रुपये का कैश पे कराए। ठीक है, कराची ये हैदराबाद ब्रांच ने। टू रिकॉर्ड ब्रांच एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट ये हमारी ईबी हो गई। ये हेड ऑफिस की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि वन साइड ट्रांजेक्शन है। सिर्फ ब्रांच के खर्चे हैं, ब्रांच में पे करें, ब्रांच में रिकॉर्ड हो गई। ई के बाद एफ में चलते हैं। एफ में कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बाई हैदराबाद ब्रांच रुपये 80,000। हैदराबाद की ब्रांच ने अपने ग्राहकों से 80,000 रुपये कैश कलेक्ट किया है। ये एफ हो गया। इसी वन साइड ही होगी, हेड ऑफिस की बुक में नहीं होगा इसका। कैश आया है इसके पास, कितने अमाउंट से आया है 80,000 रुपये से। हैदराबाद ब्रांच में 80,000 रुपये वसूल करा है ग्राहकों से अपने 1000 से, और जिनसे वसूल करा है उसका अकाउंट रिसीवेबल 80 था, उधार में माल भेजा था इनसे, उसके पैसे वसूल करें। टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑन अकाउंट। वन साइड ट्रांजेक्शन है एफ की इसमें। दी हैदराबाद ब्रांच रिमिटेड भेजा है कैश टू हेड ऑफिस रुपीज़ 90,000। हैदराबाद ब्रांच ने 90,000 का कैश हेड ऑफिस को भेजा है। तो ये हेड ऑफिस EFG हैदराबाद ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट करेगी। और इसके बाद से क्या कम हुआ है, कैश कम हुआ है 90,000 रुपये का आ रहा है। 90,000 रुपये, ये 90,000 की एंट्री कर दी ब्रांच ने अपनी बुक में। 90,000 टू रिकॉर्ड पेमेंट सेंड टू हेड ऑफिस। पेमेंट बोल लें या कैश बोल लें, कैश सेंड टू हेड ऑफिस बाय दी ब्रांच। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन चूँकि हेड ऑफिस का जिक्र आया है, हेड ऑफिस की बुक में जाएगी। हेड ऑफिस को चूँकि कैश मिलेगा तो हेड ऑफिस कैश को डेबिट कर लेगा, और जिस तरह इन्होंने हेड ऑफिस को डेबिट किया वहाँ ब्रांच को क्रेडिट कर देगा। चलते हैं 90,000 रुपये से हेड ऑफिस की बुक में एंट्री करते हैं। जी ट्रांजेक्शन, कैश वसूल करेगा 90,000 रुपये, हेड ऑफिस 90,000, और कहाँ से आए, ब्रांच हैदराबाद की ब्रांच से आए। टू रिकॉर्ड कैश रिसीव। जी तक हो गई। ये रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन हो गई। अब है सवाल में एच में आ गया है, द हैदराबाद ब्रांच पेड कैश टू इट्स क्रेडिटर 60,000। अपने जो क्रेडिटर का हैदराबाद ब्रांच ने पेड कर दिया है, उनकी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया है 60,000 से। सिर्फ ब्रांच में होगी, अकाउंट पे भी डेबिट हो जाएगा इनका। लाइबिलिटी ख़त्म कर दी 60,000 रुपये से, और कैश पे करा है, कैश क्रेडिट। चेक इशू करते तो बैंक, अगर चेक इशू करते पेमेंट के लिए तो बैंक को क्रेडिट करते हैं।
टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। ब्रांच ने अपनी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करी है। ठीक है, ये जीबी हो गए हैं। ये हो गया। अब रह गई हेड ऑफिस, पेड ब्रांच, सैलरी 40,000, मर्चेंडाइज, ये रह गई है। अब हम एक हेड ऑफिस की बुक को बढ़ा लेते हैं। तो स्टूडेंट अब ये देखते हैं सवाल में एच ट्रांजेक्शन है। एच कहती है ये GH। आई ट्रांजेक्शन है। आई ट्रांजेक्शन कहती है हेड ऑफिस। आई ट्रांजेक्शन कहती है हेड ऑफिस पेड ब्रांच सैलरीज ऑफ ₹4,000। हेड ऑफिस ने पेड कर दिए ब्रांच के खर्चे, सैलरी एक्सपेंसेस थे, अभी ब्रांच ने पे नहीं करे थे तो हेड ऑफिस ने इसके पे कर दिए हैं। अब ये रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन होगी, दोनों साइड में एंट्री होगी, ब्रांच में भी और हेड ऑफिस में। खर्चा चूँकि ब्रांच का है तो ब्रांच में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, कितने से? 40,000 से। ये आई हमारी ट्रांजेक्शन है, ब्रांच की सैलरी है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट ब्रांच की बुक में। सैलरीज एक्सपेंस हमें पीछे सफ़े पे आ गए, वो सफ़ा साइड से भर गया था। सैलरी एक्सपेंस डेबिट 40,000 से, और पेड कितने किए? हेड ऑफिस ने पे किए। ब्रांच की करती तो कैश क्रेडिट करती, क्योंकि पेमेंट की है हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देंगे 40,000 से। नरेशन करेंगे टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, ब्रांच के खर्चे थे जो हेड ऑफिस में पे करें सर। ये नरेशन हो गई। अब यही ट्रांजेक्शन जो है वहाँ पर होगी एच आई की हेड ऑफिस की बुक में। चलते हैं हेड ऑफिस की बुक की तरफ। ये आपकी हेड ऑफिस की बुक है जिसमें अभी तक कम एंट्रियाँ हुई है आई के अंदर। ठीक है, चूँकि ये तो खर्चे रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, खर्चे जिसके से ब्रांच ने रिकॉर्ड कर लिए। ये क्लेम किस पे डालेगा? ब्रांच के ऊपर। इसे पेमेंट करिए पैसों की तो ब्रांच को पैसा डाल दिया था। ब्रांच में 40,000 को डेबिट करेगा, और इसके पास से क्या गया हेड ऑफिस से? कम हुआ है पेमेंट करने पर कैश 40,000 टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच बाय हेड ऑफिस। ये दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन हो गई है रिकॉर्ड। अब लास्ट एंट्री करते हैं। लास्ट है आपके सामने जी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग और ₹20,000। अब ये मर्चेंडाइज की एंट्री जनरल एंट्री तो बनती नहीं है इसकी, ये क्लोजिंग, ये जब क्लोजिंग करते हैं वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है क्लोजिंग में। तो अब हमने सारी एंट्रियाँ पास कर ली हैं। अब क्लोज करते हैं अकाउंट को। क्लोजिंग ब्रांच का भी अकाउंट हम क्लोज करेंगे, हेड ऑफिस का भी अकाउंट क्लोज करेंगे। ठीक है ना, बस ये काम करना है हमने। क्लोजिंग का तरीकाकार क्या है? नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, जिनको टेम्प्रेरी एसेट्स अकाउंट भी कहते हैं, जो कि क्लोज हो जाते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। चूँकि आपको पता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये वो सब के सब डेबिट नेचर के होते हैं, इसलिए क्लोज करने के लिए उनको क्रेडिट कर देते हैं और डेबिट में कर देते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट्स। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री होती है जितने भी रेवेन्यूज होते हैं, सवाल के अंदर आपके रेवेन्यू का नेचर होता है क्रेडिट होता है। जितना भी क्रेडिट होती है एंट्रियाँ रेवेन्यू से मुतालिक, उनको हम डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट कर देते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। ठीक है ना, और जब फिर बैलेंस देखते हैं, अगर क्रेडिट का और डेबिट का एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के बैलेंस देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट का, अगर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा होगा तो वो प्रॉफिट कहला रहा होगा। तो फिर नेक्स्ट फिर इसको हम
क्लोज कर देंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, जितने का प्रॉफिट होगा वो लिखेंगे डेबिट में, और उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। अगर इसके उलट लॉस हो जाता है तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट का टोटल ज़्यादा होगा बनिस्बत जो है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट का बैलेंस का। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है लॉस होगा तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को जो है हम क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे जितने से लॉस हुआ है। तो ये क्लोज होंगी एंट्रियाँ, इस तरह दोनों साइड पे होंगी, डेबिट हेड ऑफिस की बुक में भी और ब्रांच की बुक में भी। बस ये आखिरी हमारा स्टेप है। सवाल के मुताबिक कितने की है? 20,000 की है। चलते हैं पहले ब्रांच की क्लोज करते हैं। ब्रांच में क्या क्या चीज़ें चेक कर लें क्लोज होगी। एक तो हमारी ये वाला आइटम होगा क्लोज, परचेजिस, यानी एंट्री बनेगी क्लोज की, ये डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, परचेज को 1,10,000 से थे। और दूसरी और कोई चीज़, रिसीव मर्चेंडाइज फ्रॉम हेड ऑफिस से, ये क्लोज हो जाएगी, 2 हो गई। तीसरी देखते हैं खर्चे, 1 2 3 4, ये सब डेबिट नेचर के अंदर, इन सबको क्रेडिट कर देंगे। ये भी डेबिट है, क्रेडिट कर देंगे, ये भी डेबिट है, क्रेडिट कर देंगे, और इन सब के टोटल से एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अकाउंट डेबिट। और कोई एक्सपेंस है? ये नहीं है, कोई नहीं, कुछ और नहीं है। बस यही हम करते हैं। पहले हम ब्रांच के अंदर करते हैं क्लोजिंग ब्रांच की। ये ब्रांच नज़र आ रही है आपको, हैदराबाद ब्रांच के। हम ये हेडिंग लिखते हैं क्लोजिंग एंट्री। एंट्रीज नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंस, पहले एक्सपेंस को क्लोज कर रहे हैं, फिर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से करते हैं। अकाउंट्स, इसका टोटल करेंगे सारे, पहले नीचे अब क्रेडिट में जितने भी आएंगे उन सबको जमा करके क्रेडिट करेंगे। क्या है? परचेजेस हमारे पास है सवाल में, परचेजेस के परचेज डेबिट में सवाल है तो क्रेडिट कर देंगे जितने अमाउंट से दिया हुआ है। ये परचेज हमारे पास कितने थे? 1,10,000 रुपये से, इसको क्रेडिट कर देंगे। ये डेबिट है यहाँ पे तो क्रेडिट कर देंगे क्लोज करते वक्त। परचेज को क्रेडिट कर देंगे 1,10,000 रुपये से। फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास दूसरा अकाउंट कौन सा है? रिसीव मर्चेंडाइज फ्रॉम हेड ऑफिस, ये भी क्लोज कर देंगे। डेबिट है 2 लाख रुपये से, इसको क्रेडिट कर देंगे। रिसीव मर्चेंडाइज फ्रॉम हेड ऑफिस, कितने अमाउंट से मिली थी ये रिसीव हुई है अमाउंट? ये 2 लाख रुपये से हुई है। 2 लाख रुपये डेबिट है एंट्री में तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे। तीसरा अकाउंट में कौन सा है? फिर हमारे 4 एक्सपेंसेस हैं, ये 10,000 के, 2,000 के, 3,000, 30,000 के, 20,000 के, 30,000 के, 18,000 के। सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, ये सबके डेबिट है, इनको क्रेडिट कर देंगे। सैलरीज, एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, और क्या है? सैलरी एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग एंड यूटिलिटी एक्सपेंस। पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, एडवर्टाइजिंग, फिर इनका अमाउंट लिख दूंगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और यूटिलिटीज एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस वहाँ पे डेबिट है, सबको हम क्रेडिट कर देंगे। क्या है? पहले 10,000 से
क्या है, सैलरीज एक्सपेंस 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा, 10,000 से। रेंट एक्सपेंस 20,000 से। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 30,000 से। और यूटिलिटी एक्सपेंस 18,000 से। ठीक है, इन सब का टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे डेबिट के अंदर। ये सब क्लोज हो गए, जीरो बैलेंस होगा, जितने का वहाँ एंट्री में डेबिट के है उतने ही डेबिट अमाउंट से जितने अमाउंट से उसी अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, जीरो बैलेंस हो गया। इन सब का टोटल कहाँ ट्रांसफर हो गया, डेबिट में, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ये टोटल इन सब का टोटल हो गया 3,88,000। आप भी कर लिए, हो सकता है मेरे से गलत हो गया, टोटल मैं ज़बानी किया है बगैर कैलकुलेटर के। ये हमारे एक्सपेंस हैं ये अकाउंट का, इसमें लिख देंगे टू क्लोज, नरेशन लिखेंगे, ऑल एक्सपेंसिस अकाउंट्स। ये आप एंट्री नरेशन कर देंगे, एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, 3 एंट्री बनेंगी बस क्लोजिंग के अंदर से। तीसरी एंट्री में रेवेन्यू अकाउंट जितने भी यानी सेल्स रेवेन्यू है, ठीक है ना, उसको क्लोज कर देंगे। एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, देखते हैं ये सेल्स, ये क्लोजिंग का आइटम है, एक हो गया। बाकी सेल्स से मुतालिक कोई आइटम नहीं है। सवाल में देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ रही है, सवाल में क्या आ रही है, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग में 20,000 रुपये चाहिए, ये क्लोज हो जाएगी। सेल्स आ गई पहले, सेल्स क्रेडिट में तो डेबिट कर दी जाएगी वहाँ पीछे, और मर्चेंडाइज डेबिट में होती है तो इसको अच्छा, जो आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बताई गई है उसको डेबिट में रखेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे 20,000 से। मर्चेंडाइज क्योंकि अभी आपके यहाँ मौजूद है ना, ये स्टॉक बिका नहीं है, इसलिए इसको डेबिट में रखना है। एंडिंग इन्वेंट्री जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये दो ही आइटम है, हमारे पास। एक आइटम है सेल, कितने अमाउंट का आइटम है हमारे पास, सेल्स है 2,30,000 रुपये का, 2,30,000 रुपये की सेल्स है, जो वहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे हमने क्लोज करने के लिए डेबिट कर दी। मर्चेंट एंडिंग इन्वेंट्री कितनी दी है सवाल के अंदर, सवाल में दी है ये लाल 20,000 रुपये की, ये हमने 20,000 की डेबिट लिख दी। ये 2,50,000 रुपये का, तो यहाँ इसको इससे क्लोज करेंगे, इसे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में क्लोज होगा। ये कितना होगा, 2,30,000 और 2,50,000, 2,50,000 रुपये। टू क्लोज ऑल रेवेन्यू एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ये दोनों एंट्रियाँ क्लोज हो गई हैं। थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा लेते हैं अपने रजिस्टर को, एक एंट्री के लिए और। तीसरी एंट्री, देखें स्टूडेंट, क्लोजिंग एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट में 3,88,000 रुपये का है, और दूसरा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट में 2,50,000 रुपये का है। अगर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, कंपनी को प्रॉफिट हो गया। अगर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट साइड बड़ी होती है, जैसे यहाँ पे 3,88,000 बड़ी है डेबिट साइड, तो लॉस हो जाएगा। तो इस सवाल में ब्रांच को लॉस हो गया है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितने का लॉस हुआ है। ठीक है, तो उसकी एंट्री पास कर देंगे, 1,38,000 का लॉस हो गया है, 1,38,000 का। क्यों लॉस हो गया है,
डेबिट में 2,50,000 का है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट का आ रहा है टोटल, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट में आ रहा है 3,88,000। 3,88,000 में 1,83,800 ये कितना माइनस करें, 2,50,000 माइनस कर दिए तो हमारे पास आ रहा है 1,38,000 रुपये। ठीक है, तो ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट का पड़ा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे क्लोज करके, एक्सपेंस एंड, ताकि बराबर हो जाए, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कितना ज़्यादा है लॉस, 1,38,000 का 1,38,000 से क्रेडिट कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगी दोनों साइडें। ठीक है ना, तो ये क्लोज हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लॉस की शक्ल है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, टू क्लोज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, इसको क्लोज कर दिया। ये मुकम्मल क्लोजिंग एंट्री हो गई ब्रांच की। अब हेड ऑफिस की रह गई हैं, इसी तरह 3 हेड ऑफिस में बन जाएंगी। स्टूडेंट क्लोजिंग करते हैं हेड ऑफिस की। हेड ऑफिस के पास देखें क्या क्या क्लोज होगा। एक तो ये क्लोज होगा, नहीं क्या है, ब्रांच, ब्रांच, ये जो माल बेचा है इसने, सबसे पहले खर्चा देखेंगे, हेड ऑफिस का कोई खर्चा है, हेड ऑफिस के पास, हेड ऑफिस के खर्चे कोई है, अच्छा इसके पास तो इस सवाल के अंदर कोई है ही नहीं, सिवाय एक आइटम है जो रेवेन्यू का आइटम मौजूद है, और एक्सपेंस का कोई अकाउंट मौजूद ही नहीं है इनके पास। ब्रांचेज को क्लोज करें, इसमें सवाल में आया ही नहीं है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। यही हमारा यहाँ का प्रॉफिट होगा। किस तरह क्लोज जाएगा ये अकाउंट, ये क्रेडिट रेवेन्यू का अकाउंट 2 लाख रुपए से, तो मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच को डेबिट करेंगे, कितने से, 2 लाख रुपए से, और इसको अब चूँकि क्लोज के कोई अकाउंट है ही नहीं है एक्सपेंस वगैरह के, तो हम इसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। 2 लाख का ब्रांच हेड ऑफिस ने प्रॉफिट कमाया है। टू रिकॉर्ड हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड क्लोज मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच। ठीक है, अब जो यहाँ इसके पास कौन सी आ जाएगी, ब्रांच जो के पास जो प्रॉफिट हुआ है 1,38,000 का, ब्रांच इस प्रॉफिट को भेजेगी किसको, हेड ऑफिस को। ठीक है, इस लॉस को कहाँ शिफ्ट करेगी, हेड ऑफिस को। लॉस आया है, ये लॉस यहाँ भी आ जाएगा। लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,38,000 रुपये का ब्रांच का है ये, और ये ब्रांच को क्रेडिट कर देगा, ब्रांच हैदराबाद। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट इसको 2 लाख रुपए का, और यहाँ प्रॉफिट जो है यहाँ लॉस हुआ है 1,38,000 का। टोटल कितना हो जाएगा, ये तो एंट्री आपकी हो गई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कितने का है, 2 लाख रुपए का है। यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेस किया इसमें से प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस कितने का, 1,38,000 रुपये का। दो, 9 में से 3 का 6, 62,000 रुपये का नेट प्रॉफिट जो हेड ऑफिस को हुआ है वो हुआ है। जो हेड ऑफिस का प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग के अंदर। फिर हम कर देंगे नई एंट्री, प्रॉफिट, क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे 62,000 रुपये को, 62,000 रुपये क्लोज कर देंगे। या देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेड ऑफिस का आ रहा है क्रेडिट में 2 लाख रुपये का आ रहा है, इसमें लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आ रहा है 1,38,000 का जो शिफ्ट हुआ है ब्रांच से यहाँ पे। तो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस निकाला है, 62,000 रुपये हो गए, लिहाजा प्रॉफिट रह गया 2 लाख में से 1,38,000 का लॉस माइनस करने के बाद 62,000 रुपये का। तो इसकी हमने एंट्री पास कर दी है यहाँ पे, ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया 1,38,000 रुपये से और ब्रांच को 1,38,000 से हेट गया। ठीक है, अब ये 62,000 रुपये का आपको जो है नेट प्रॉफिट आया, इस नेट प्रॉफिट को हेड ऑफिस ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पे, रिटेन अर्निंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि मालिकों का अकाउंट है जहाँ मालिक को पेमेंट दे रही कंपनी है, इसलिए रिटेन अर्निंग अकाउंट में चलाएगा 62,000 रुपये टू रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र या क्लोज टू रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारी हेड ऑफिस की बुक है, आपको नज़र आ रही होगी, तो देख लें। ये जो है हमने कैलकुलेशन करी है, ये हमने सिर्फ कैलकुलेशन कराई है, इसको हमको रफ सफ़े में करना चाहिए था, हमने जगह यहीं देख के कैलकुलेशन कर ली है, इसका एंट्रियों से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन जो हमें रफ सफ़े करनी चाहिए यहाँ कर लिया हमने, एंट्रियाँ ये है। ये देखिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आती रहे, साथ साथ तो मैंने आपको दिखाया ही है करते हुए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा से दिखाते जा रहा हूँ। अब ये ब्रांच की दिखाया तो मैं तमाम एंट्री, ब्रांच की तमाम एंट्री देखें, ये ब्रांच की सारी आ रही है। ये परचेज डेबिट है 1,10,000 रुपये से, कैश क्रेडिट है और अकाउंट पेबल क्रेडिट है, कैश 50,000 रुपये, 60,000 रुपये ए ट्रांजेक्शन थी, बी ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट 80,000 रुपये से, अकाउंट रिसिप्ट डेबिट है 1,50,000 रुपये से, सेल्स क्रेडिट है 2,30,000 रुपये से। फिर आगे कैश डेबिट है सी के अंदर 40,000 रुपये से, हेड ऑफिस 40,000 से क्रेडिट है, ये मैंने करते हुए बताइए, अब मैं बता नहीं रहा। फिर डी में रिसीव मर्चेंडाइज फ्रॉम हेड ऑफिस 2 लाख रुपये, हेड ऑफिस 2 लाख रुपये क्रेडिट हो गए। सैलरी एक्सपेंस आ गई है, ब्रांच के अपने एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस 10,000 रुपये के, रेंट एक्सपेंस 20,000 रुपये के, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 30,000 रुपये के, यूटिलिटी एक्सपेंस 18,000 रुपये के, कैश 78,000 रुपये के, नरेशन आ गई। फिर एफ ट्रांजेक्शन कैश 80,000, अकाउंट सिविल 80,000, आपको एक बार दिखा रहा हूँ। हेड ऑफिस, फिर जी में हेड ऑफिस 90,000 रुपये, कैश 90,000 रुपये, फिर अकाउंट पेबल 60,000, कैश 60,000। ब्रांच की अगली एंट्रियाँ जिसमें क्लोजिंग भी आ गए और आइए सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 4,000, हेड ऑफिस क्रेडिट टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। इसमें ब्रांच के एक्सपेंस किसने पेड किया, हेड ऑफिस में।
अब इसके बाद ये सारी एंट्रियाँ हो गई थी। क्लोजिंग एंट्री करी पहले ये ब्रांच की एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 3,88,000 रुपये डेबिट है और तमाम अकाउंट जितने थे एक्सपेंस से क्लोज कर दिए। ब्रांच के अंदर परचेजेस को 1,10,000 रुपये, रिसीव गुड्स या मर्चेंडाइज फ्रॉम हेड ऑफिस 2 लाख रुपये की थी, सैलरी एक्सपेंस 10,000 का था, रेंट एक्सपेंस 20,000 का था, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 30,000 का था, यूटिलिटी एक्सपेंस 18,000 का था। एक एंट्री टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट। दूसरी अब रेवेन्यू अकाउंट क्लोज करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट ब्रांच में देखा सेल 2,30,000 की थी, मर्चेंडाइज रिसीव हुई थी हेड ऑफिस से, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री आई थी ब्रांच की, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री थी 20,000 की थी, ठीक है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये हो गया। इसके बाद हमने एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिट का बैलेंस 3,88,000 रुपये का और क्रेडिट का 2,50,000 का डिफरेंस निकाला था। प्रॉफिट में आ गया 1,38,000 रुपये, लॉस में आ गया, खर्चे ज़्यादा हो गए 3,88,000 के और प्रॉफिट आपका 2,50,000 का है, तो कितना लॉस हुआ है 1,38,000 का। प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस रेवेन्यू समरी। तो ब्रांच इसको ट्रांसफ़र भी कर सकती है। हमने एक एंट्री बनाई है जो हेड ऑफिस में गई होगी ब्रांच ने, चौथी एंट्री ट्रांसफ़र करने की, ब्रांच ने हेड ऑफिस को डेबिट करेगी ब्रांच और प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज कर देगी। इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है इसको क्रेडिट कर देगी ताकि ये दोनों 1,38,000 ये ज़ीरो बैलेंस हो जाए। जितने डेबिट है उतने से क्रेडिट हो गया। ये कहाँ चला गया 1,38,000 का लॉस हेड ऑफिस टू ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र करिए लॉस टू हेड ऑफिस। तो स्टूडेंट ये सवाल की हमने तमाम एंट्रियाँ आपको बना के दिखा दी हैं आपके सामने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद मैं अगला सवाल बनाऊंगा ओवर वैल्यूशन का। इसी तरह एंट्री होंगी लेकिन आखिर में ओवर वैल्यूशन का सवाल होगा। जो हेड ऑफिस जब सामान भेजता है ब्रांच को तो कुछ परसेंट जो है ज़्यादा जो है पैसे लगा के परसेंटेज लगा के भेजता है। मतलब अगर एक सामान जो है 1,00,000 रुपये का है तो वो 25% उसके ऊपर अबव कॉस्ट लगा के भेजेगा। उसको बिल प्राइस जो बिल बनेगा वो उसका जो है 125% का बिल बनेगा। लेकिन ब्रांच के पास जाएगा, ब्रांच के लिए तो वो 100% ब्रांच उसको कॉस्ट ही समझेगा जितने का 1,25,000 रुपये का। जबकि हेड ऑफिस का 1,00,000 रुपये की कॉस्ट थी लेकिन 1,25,000 रुपये की जा रही है। बिल प्राइस पे भेजेगा, वो बिल होता है प्रॉफिट मिला के होता है परसेंटेज लगा के। ये हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन बताएंगे। तो आज के लिए हम समझते हैं कि इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा लेक्चर्स से कुछ समझ में आ रही है, अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी। हम आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहेंगे। शुक्रिया।